हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है डेटा टाइप। आज की इस वीडियो में हम आपको डेटा टाइप के बारे में बताएंगे। वैसे तो सभी कोडिंग में डेटा टाइप लगभग सेम होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सी और C++ लैंग्वेज में कौन से डेटा टाइप प्रयोग किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि डेटा टाइप क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, यानी कितने प्रकार के ये होते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और प्रत्येक डेटा टाइप की संख्या सीमा कितनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा टाइप होता क्या है। जब हम अपने कोडिंग में, अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल के लिए हमें उसका एक निश्चित डेटा टाइप निर्धारित करना पड़ता है। अर्थात यूज़र अपने प्रोग्राम में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करना चाहता है, वो पूर्णांक संख्याओं को इस्तेमाल करना चाहता है या दशमलव वाली संख्याओं को, यानी फ्लोटिंग नंबर्स को प्रयोग करना चाहता है, या कैर या स्ट्रिंग यानी अक्षर या शब्दों का प्रयोग करना चाहता है, तो उसी प्रकार की वैल्यू के लिए उसका एक निश्चित डेटा टाइप निर्धारित करना होता है। डेटा टाइप के निर्धारित करते समय कंपाइलर मेमोरी में उस वेरिएबल का उतना ही स्थान लोकेट कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर यूज़र ने कैर डेटा टाइप प्रयोग किया है अपने प्रोग्राम में, तो वह मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है, और यदि इंट डेटा टाइप का प्रयोग किया है तो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है। तो ये है कि कंपाइलर को भी पता चल जाता है इस बात से कि यूज़र ने किस प्रकार का डेटा टाइप प्रयोग किया है और उसे मेमोरी में कितना स्थान देना है। अभी हम बात करेंगे कि प्रत्येक डेटा टाइप जो है वो मेमोरी में कितने बाइट का स्थान लेता है। इंटीजर डेटा टाइप जो है, इसका पूरा नाम इंटीजर है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग करते समय इसका केवल शॉर्ट नेम यानी इंट प्रयोग किया जाता है। इंट मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है। कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है। फ्लोट डेटा टाइप यानी दशमलव वाली संख्या जो प्रयोग करेंगे वो 4 बाइट का स्थान लेगा। और फ्लोट में अगर हम दशमलव के 6 अंकों तक संख्या को निर्धारित करते हैं तो 4 बाइट का स्थान लेता है, और यदि हम उससे बड़ी संख्या को प्रयोग करते हैं तो हमें डेटा टाइप डबल यूज़ करना होता है, जो कि मेमोरी में 8 बाइट का स्थान लेता है। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? C++ इन दोनों ही भाषाओं में डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक डेटा टाइप, जिनका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप, ये वो डेटा टाइप होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप से ही डिराइव्ड होते हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिनको यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार अपने प्रोग्राम में क्रिएट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डेटा टाइप की। बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? कैर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप, फ्लॉट और डबल। इसके अलावा जो अनसाइंड कैर, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग डबल या अनसाइंड कैर या शॉर्ट इंट, साइंड इंट, ये हमारी संख्या सीमा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यूज़र जिस प्रकार की संख्याओं का अपने प्रोग्राम में प्रयोग करता है, उसी आधार पर बेसिक डेटा टाइप का जो टाइप है वो निर्धारित करना पड़ता है। बेसिक डेटा टाइप में जो हमने प्रयोग किए हैं, जिनका प्रयोग हम ज़्यादातर अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उनकी संख्या सीमा आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें कैरेक्टर, पूर्णांक संख्याएं और फ्रैक्शनल यानी दशमलव वाली संख्याओं को प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करेंगे कैर डेटा टाइप,
जो कि मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है और उसकी संख्या सीमा -128 से लेकर 127 तक होती है। और अगर हम इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का प्रयोग करते हैं तो हमारा डेटा टाइप यहाँ पर बदल जाता है। अनसाइंड कैर का हम प्रयोग करते हैं, जो कि मेमोरी में तो 1 ही बाइट का स्थान लेता है, लेकिन अक्षरों की संख्या सीमा जो है वो 255 हो जाती है। इसके बाद यदि हम पूर्णांक संख्याओं का अपने प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम इंट, शॉर्ट इंट, साइंड शॉर्ट इंट, इनका नाम भले ही अलग है लेकिन इन सभी की संख्या सीमा एक जैसी है, यानी -32,768 से लेकर 32,767 तक इन संख्याओं को ये लेता है और मेमोरी में 2 बाइट का स्थान लेता है। यदि हम इससे बड़ी संख्याओं को प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप बदल जाता है अनसाइंड इंट, जो कि मेमोरी में 4 बाइट का स्थान लेता है। और अगर हम इससे भी बड़ी संख्याओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग डेटा टाइप होगा, जो कि संख्या सीमा आप टेबल में देख रहे हैं। इसी प्रकार से अनसाइंड लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल, यहाँ पर ये संख्या सीमा जो है ये बदल गई हैं और मेमोरी में 4, 8, 10 बाइट का स्थान ग्रहण करते हैं। यानी यूज़र अपनी संख्या सीमा के आधार पर अपने डेटा टाइप का निर्धारण करता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का अगर हम प्रयोग अपने कोडिंग में करते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले यूज़र केवल इसमें पूर्णांक संख्याओं को लेता है, यानी इसमें दशमलव वाली संख्याओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि गलती से या जानबूझकर हम अपने कोडिंग में, अपने प्रोग्राम में दशमलव वाली संख्याओं का प्रयोग कर लेते हैं तो कंपाइलर डेटा टाइप को देखते हुए उसी प्रकार की संख्या को वो स्वीकार करेगा और आपको आउटपुट देगा। मान लीजिए प्रोग्राम में हमने 2.3 लिख दिया है, 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ना चाहते हैं 2.3 या 3.2, तो हमें वो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को जोड़ कर नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने अपनी कोडिंग में इंट डेटा टाइप का प्रयोग किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर भी इंटीजर डेटा टाइप का प्रयोग करते हुए आउटपुट हमको देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके दिखाया है, एक तो डेटा टाइप निर्धारित करते ही जैसे ही यूज़र इंट डेटा टाइप का प्रयोग करेगा तो मेमोरी में उसका उतना ही स्थान एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी 2 बाइट्स का स्थान, और उसकी संख्या सीमा निर्धारित हो जाएगी साथ ही साथ। और यहाँ पर मैंने कुछ वैलिड जो वेरिएबल्स हैं उनका प्रयोग किया है। वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 संख्याओं को डिक्लेयर जोड़ना है हमें, तो उसी आधार पर हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वेरिएबल की वीडियो में बताया होगा कि वेरिएबल जो है वो हमें अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने चाहिए। अब बात करेंगे फ्लोटिंग डेटा टाइप। इस प्रकार की संख्याओं में हम दशमलव वाली संख्याओं को लिया जाता है, यानी इंट में हम पूर्णांक संख्याओं को लेते हैं, दशमलव संख्याओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दशमलव वाली संख्याओं को प्रयोग करते हैं और इसमें दशमलव के बाद 6 अंकों तक की संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और ये मेमोरी में 4 बाइट का स्थान लेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है, फ्लॉट नम इज इक्वल टू 3.568923। यहाँ पर ये वैल्यू को इनिशलाइज किया गया है। इसके बाद है डबल डेटा टाइप, यानी अगर हम फ्लोट से भी बड़ी संख्या को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें डेटा टाइप डबल का यूज़ करना होगा, जो दशमलव के बाद 12 स्थानों तक डेटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद है कैर डेटा टाइप। अभी तक जो डेटा टाइप हमने बताया आपको वो नंबर्स के लिए है। अगर हम अपने कोडिंग में, अपने प्रोग्राम में अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कैर डेटा टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इसकी परिभाषा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करके जब कोई टेक्स्ट टाइप किया जाता है तो वह कैरेक्टर डेटा टाइप
कहलाता है। और कैर डेटा टाइप को जब हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, तो उसे सिंगल कोटेशन मार्क में क्लोज किया जाता है। और कैर डेटा टाइप आपको बताया गया है कि मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है। अगर हम उसकी भी संख्या सीमा अगर बढ़ाते हैं तो वो मेमोरी में 1 ही बाइट का स्थान लेगा। तो अभी हमने आपको बेसिक डेटा टाइप के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आप डिराइव्ड डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन से डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि बेसिक डेटा टाइप से ही डिराइव्ड डेटा टाइप प्रयोग होते हैं, यानी डिराइव्ड होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार जिन डेटा टाइप का प्रयोग करता है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा डिटेल में इसको समझाया जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम ट्रांजिशन या एनिमेशन के माध्यम से समझा दीजिए। तो इस वीडियो में आपका पावर पॉइंट में कुछ ट्रांजिशन एनिमेशन डाली गई हैं। आई थिंक सो जिस बच्चे ने मुझसे ये पूछा था उसके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।